तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि फेस पे टेपर में ग्रू किस तरह से डालते हैं। और इसमें क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है उसमें बहुत सारी डिटेल दी नहीं होती हैं, तो उसके सारे कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाएंगे आपको किस तरह, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब हमारे सामने एक ड्राइंग बनी हुई है, इसमें क्या दिखा रखा है, मोटा मोटा एक दो तीन डायमेंशन ही दे रखी हैं, बाकी सारा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और ताकि आपको एक इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सामने देख सकते हो एक ड्राइंग है, बाकी सारी ड्राइंग तो अलग है, फ्लेंच टाइप होता है कुछ। तो इसमें क्या होता है, ये मेटल शील के लिए इस तरह का कोई ग्रू डलता है टेपर में। बाकी आपको रेफरेंस के लिए एक ड्राइंग बनाई है। तो अब इसमें क्या क्या दे रखा है, एक का सेंटर पॉइंट दे रखा है ग्रू का 110 mm का डाया। ठीक है, आप देख सकते हो ये 110 mm का डाया दे रखा है। बाकी ग्रू की ऊपर वाली चौड़ाई दे रखी है, जो बाहर वाली बड़ी वाली चौड़ाई वो 20 mm की है। और इसमें यहाँ पर एंगल दे दिया 35 mm का। अभी हमारे पास में ना तो ये डाया है ऊपर का, ना ये नीचे वाला है, ना इसका छोटे छोटे वाला जो फेस है उसका डाया है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। और इसकी जो गहराई है वो हमारी 8 mm है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या है, हमें इसको जितना हमारा ग्रू की डिटेल है ये वाली, इसको मैं अलग निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं आपके लिए क्या है कि एक जो ये वाली डिटेल है इसको मैं अभी मिटा देता हूँ और यहाँ से एक अलग से इसका व्यू बना देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे ये हमारा ग्रूव है, आप इतना ही समझना, इसमें इस तरह से ये ग्रूव दे रखा है। ठीक है, बाकी मैं पूरी ड्राइंग को अलग से काट के दिखा रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये दे रखा है। अभी हमारे पास में ये डाया भी कैलकुलेट करना है, ये डाया भी करना है, ये भी और ये भी, मतलब इस तरह से चारों डाया कैलकुलेट करना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले जैसे 20 mm का चौड़ाई है, तो 20 mm की चौड़ाई नीचे से भी रहेगी इसकी विड्थ है जो ग्रू की। तो ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है 110 mm का है, तो यहाँ से ऊपर ये हमारी चौड़ाई कितनी होगी, 10 mm। तो ऐसे ही हमारे यहाँ से नीचे होगी 10 mm। तो जो ये सेंटर पॉइंट है, अगर ये हमारा 20 mm की चौड़ाई है ग्रू की, तो 10 mm ऊपर हो गया, 10 mm नीचे हो गया, तो ये 20 mm हो गया। तो इसमें क्या है, 110 में 20 mm जोड़ देंगे तो बड़ा डाया कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 130 mm का। ठीक है, अब इस तरह से क्या है, इसी तरह से हमारा 10 mm यहाँ नीचे आएगा और 10 mm इधर से नीचे जाएगा। तो ये हमारा 110 में 20 mm माइनस कर देंगे, तो वहाँ से हमारा नीचे वाला डाया निकल कर आ जाएगा, जो हो जाएगा हमारा 90 mm का। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये तो हमने मोटा मोटी कैलकुलेट कर लिया, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। अब सामने हमारा आता है, ये एंगल दे रखा है 35 डिग्री का, और इसकी जो हमारी डेप्थ है ग्रू की ये है हमारी 8 mm। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है हमें, ताकि ये नीचे वाला डाया भी मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना है, मैं इसको एक, जैसे ये हमारा यहाँ पर ये बन रहा था, ग्रू था इस तरह से, और यहाँ पर ये 35 डिग्री का एंगल दिखा रखा है, इस वाले पोर्शन में ये 35 डिग्री का एंगल है। तो अब मैं इसको अलग कट करता हूँ, जैसे सपोज दैट यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा जो इस तरह से ग्रू बन रहा था ये, ठीक है, आप इधर ध्यान से देखते जाना लास्ट तक। और यहाँ पर बन रहा है हमारा 35 डिग्री का एंगल। तो ये एक तरह से इस यहाँ से हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब ट्रायंगल को मैं अलग कट कर लेता हूँ इसमें से। जैसे ये हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल ले लिया, और हमारा जैसे यहाँ पर ये वाला व्यू है, ये आप यहाँ से समझ सकते हो, ये 35 डिग्री का एंगल दे रखा है इसमें। तो हम इसको जो ट्रायंगल है इसको ABCD से इसके एज के नाम दे देते हैं, कॉर्नर के ABC। ठीक है, अब इसमें से क्या है, ये 1 डिग्री, एक तो 35 डिग्री का हो गया, एक हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा एंगल। तो उसको यहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो राइट एंगल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इससे आगे हमें क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए AB वाली। तो यहाँ पर जो हमारी CB वाली या BC वाली वैल्यू वो हमें 8 mm दे रखी है। ठीक है, जो हमारी यहाँ पर ग्रू की डेप्थ है, तो ये कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या है, अगर हमें A/C का फॉर्मूला रहेगा तो वो tan थीटा में जाएगा। तो tan थीटा का जो मान होएगा हमारा tan 35 डिग्री का, ये हमारा कैसे निकलेगा, tan 35, तो AB/BC या CB जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। ठीक है,
ए बी बटे बी सी, ठीक है, ये रख दिया हमने। अब जो टेन थीटा है हमारा, टेन 35, ये क्या हो जाएगा, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू लिखेंगे ए बी इक्वल टू टेन 35 गुणा में बी सी, ठीक है। और हमारे पास में क्या है, जो टेन 35 है इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और बी सी की वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर से हमारा जो निकल के आ जाएगा, मैं इसको ऊपर उठा लेता हूँ, ठीक है। जो ए बी जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी टेन 35 पे अगर हमारा जो मान है वो मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितना आएगा। टेन 35 इक्वल टू ये हमारी जो वैल्यू आती है ये टेन 35 पे 0.77 कुछ करके आएगी। और जो 0.77 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 एम से, तो ये हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी ये आएगी हमारी 5.67 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली इसमें माइक्रोन जाएंगे आगे, उतना आपको इतने डिटेलिंग के लिए ज़रूरत नहीं है। आप अभी इसको रफली के एक तरह से आप इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा ए बी की जो वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी 5.67, ठीक है, 5.67। अब जो हमारी 5.67 की वैल्यू आई ये हमारी एक साइड की आई है, क्या ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आई है 5.67। अगर हमें इसमें से ये डाया निकालना है तो 5.67 इधर से भी होएगा। जब 5.67 को नीचे वाला निकालना है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा होने पर ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.67 इक्वल टू ये हो जाएगी हमारी 11.34, ठीक है। अब जो 11.34 आया है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 130 में से माइनस कर देंगे। तो हमारा ये वाला डाया है ऊपर का, जो छोटे वाले डेस्क के अंदर का जो बड़ा डाया हो जाएगा वो निकल कर आ जाएगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 130 में से 11.34 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 118.66 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 118.66। आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन इसके बिना ये काम होगा भी नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है इसको। तो हमारा जो नीचे वाला डाया है ये हमारा निकल का आ गया 118.66, ठीक है, 118.66। अब इस तरह से हमने जैसे 130 में से 11.34 को माइनस करा था तो ये नीचे का निकल आया। अब हमें क्या करना है, 90 में 11.34 को जोड़ देना है तो इसमें ये नीचे का डाया निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम 90 में 11.34 को ऐड करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी 101.90 प्लस 11.34, 101.34, ठीक है। तो जो हमारा ये नीचे वाला डाया है ये भी निकल कर आ गया है हमारे पास में, जिनकी हमें ज़रूरत थी। इसके बिना प्रोग्राम बढ़ता नहीं आगे, 11.34। तो अब हमारे पास में सारी चीज़ें हैं, नीचे का डाया भी है, ऊपर का डाया भी है, इसमें भी नीचे का डाया है, इसमें भी ऊपर का है। तो हम आराम से इसकी टेबल को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इसका प्रोग्राम ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और एक प्रोग्राम आपको इसका बना के दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी प्रोग्राम में इतना क्रिटिकल नहीं है, सिंपल ही प्रोग्राम है। बस जो चीज़ थी मेन वो थी इसकी टेपर की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। अगर हमें इसमें नॉर्मली एंगल वगैरह ही दे रखे हैं तो ठीक है, एक हम प्रोग्राम नंबर ले लेते हैं O001, ठीक है। इसके बाद में G28 U0.0 W0.0, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें एक टूल सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी G0 G40 T0 101, ठीक है। इसके बाद में इसमें स्पेंडल की स्पीड दे देंगे G97 S 400 500 जितनी भी आपको रखनी है, जिस हिसाब से पीस का साइज हो। तो इसके लिए मैंने 400 RPM रख लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें इसकी पोजीशनिंग देनी है। तो अब आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हो, जैसे 118.66 है और 101.34 है, ठीक है।
तो इसमें जो यहाँ से ये विड्थ है ये भी निकल के आ जाएगी। तो ये हमारी जो चौड़ाई आ जाएगी ये हमारी 7.34 के आसपास में आ जाएगी। तो इसमें आराम से आप 4 एम का टूल भी चला सकते हो, नहीं 3 एम का टूल चला लो आप, इसमें आराम से चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक जो फेस ग्रूविंग का टूल है वो हम इसमें 3 एम का सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो टूल हमने सेलेक्ट करा है, जो फेस ग्रूविंग का टूल है 3 एम का सेलेक्ट करा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसमें इसकी पहले पोजीशनिंग दे देंगे। आप पहले इसमें यहाँ से रफली प्लेंज करा सकते हो इस तरह से यहाँ पे, और इसके बाद में इसकी टेपर का प्रोग्राम लास्ट में दे देंगे फिनिश कट में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन दे दी हमने G0 X में, जैसे यहाँ पर 101.34 था तो इससे आप 102 से शुरू कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। X में 102.0, ठीक है, Z में 20.0 या आप 2.0 पोजीशन दे दी उसकी, उसके बाद में सीधा कटिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, G01 Z माइनस 8.0, अब जो मैंने अब 8.0 डाला है F0.05 इसमें फिट डाल दिए। आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे ये 8 एम डाला है, इसको 2-3 कट में भी अंदर 2-2 एम करके अंदर डाल के फिर बाहर करा के एक तरह से पैक ड्रिलिंग की तरह उस तरह से भी इसको डाल सकते हो, क्योंकि एक बार में डालोगे तो टूल टूटने का खतरा ज़्यादा है। तो मैंने इसको अब प्रोग्राम शॉर्ट हो जाए इसलिए मैंने इसको 8 एम डाल दिया। ठीक है, अगर हम इसको पोजीशन दिए 102 की, ठीक है, तो ये 102 से हमारा 3 एम का टूल लिया है, तो वो हमारा सीधा कितने पे जाएगा, ऊपर वाला डाया बना देगा हमारा 102 प्लस में 6 जुड़ेगा, क्योंकि डबल काटेगा तो हमारा 108 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें यहाँ ध्यान रखना है, मैक्सिमम हमें 110 तक जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है, नहीं तो वो ज़्यादा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कर लिया, इसके बाद में क्या करोगे, इसको बाहर निकालोगे G0 Z में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, G0 Z में 2.0, इसके बाद में क्या करोगे, इसको टूल को उठाओगे G0 X में आप रख लो इसको, जैसे हमने 102 है, इसको ओवरलैप करने के लिए हम इसको 5 एम ऊपर उठाएंगे तो ये 107 पे कर लिया, X में 107.0। ठीक है, अब इसके बाद में G01 Z माइनस 8.0, इसके बाद में क्या करोगे, फिर बाहर निकालोगे G0 Z 2.0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं इसको ऊपर से मिटा देता हूँ और इसको प्रोग्राम को यहाँ लिख देते हैं इसको। ठीक है, अभी हमने इसकी रफली प्लेंजिंग करा दी है, आप और भी इसमें 1-2 कट यहाँ पर लगा सकते हो। लास्ट में इसका फिनिश कट मैं आपको लिख देता हूँ उसको किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, G0 X में जैसे मैं यहाँ से पोजीशन दे देता हूँ सीधी 130 है, 130 में तो आपको 6 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी थ्रेडिंग की जो हमारा जो इंसर्ट है उसकी थिकनेस है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होगा 124 से, X में 124.0 Z 2.0। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करोगे, G01 Z में 0.0 भी लिख सकते हो या 0.1 आप पीछे भी रख सकते हो इसको। ठीक है, इसमें आप फीड डाल दो 0.1 की या 0.05 की, जो भी डालनी है आपको। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इसको प्रोग्राम को दोगे टेपर में। G01 X में जो हमारा 118 है इसमें तो 6 माइनस करोगे, 118 की जगह 112.66 लिखना पड़ेगा आपको, और Z की वैल्यू इसके साथ में लिखनी पड़ेगी 8.0। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सा नीचे उतार सकते हो। G01 जैसे 112 है तो 110 तक उतार लो, इससे क्या होगा बाद में इधर से भी मिला देंगे और नीचे से भी मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर 110.0 पे आ गया, अब इसको बाहर निकाल लो G0 Z 2.0। अब इसके बाद में आपको सीधा नीचे लेकर आना है 90 पे, G0 हम बाहर निकाल लिया। इसके बाद G0 X में 90.0। अब इसको हमें क्या करना है, फेस पे टच कराना है G0 Z 0.0, और उसके बाद में G01 X में हमें ऊपर उठा देना 101 पॉइंट, X में 101.34। ठीक है, दोस्तों मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, इसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत है जूम कर लेना वीडियो को। ठीक है, 101.034 और उसके बाद में Z माइनस 8.0, और इसके बाद इसको सीधा ऊपर मिला देंगे G01 X में 110.0। तो यहाँ पर ही हमारा मैच हो जाएगा, और उसके बाद में फिर सीधा आप इसको बाहर निकाल लो G0 Z 20 या 50 जो भी डालना है,
और उसके बाद में सीधा होम पोजीशन पे मशीन को पहुंचा। तो इस तरह से इसका प्रोग्राम बनना था। बाकी इसमें जो मेन चीज़ थी, प्रोग्राम तो सिंपल ही था। दो कट यहाँ पर आपने रफली प्लेंज कराए या 3 करा दो थोड़े थोड़े करके, उसके बाद में यहाँ तक टेपर के साथ एक साथ उतार दो, इधर से ऐसे ही टेपर के साथ ऊपर उठा दो और इनको बीच में आपस में मिला दो। ठीक है, ये तो इसका प्रोग्राम था। मेन चीज़ थी इसकी हमारा जो इसका जो डायमेंशन है, जो हमें शो नहीं कर रखे, हमें सिंपल ड्राइंग में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें मिलती है कंपनीज में, वो ये रहती है 100, जैसे हमें सैंपल में ये दिखा रखा है आपके सामने, 2 ही डायमेंशन दे रखे, 110 का डाया दे दिया सेंटर का और 20 की चौड़ाई दे दी, 35 डिग्री का एंगल दे दिया और इसकी गहराई बता दी। हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, चारों डायर नहीं थे, तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ा है। कैलकुलेशन के लिए आपको यही है कि आपको जितना समझ में आ रहा है वो आप उससे नॉर्मली निकाल दो। जैसे हमने इसके 130 को निकाल लिया, 90 को निकाल लिया। अब अंदर को निकालने के लिए हमें उसी हिसाब से tan थीटा की ज़रूरत पड़ी थी और कुछ भी एंगल हो वो आप उसमें पुट कर सकते हो और वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको इस तरह का प्रोग्राम भी क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू।